फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस में पॉइजन था, बाइनोमियल था, नॉर्मल था। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो जो पॉइजन नहीं करे, बाइनोमियल नहीं करे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मल अलग है। समझ गए? तो इसको इंडिपेंडेंटली हम कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन पूछता, बोलो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला टाइप क्या है? बेसिक टाइप है, डायरेक्ट टाइप, स्टैंडर्ड डिविएशन और म्यू पूछ के प्रोबेबिलिटीज निकालो बोलता। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएट विथ मीन स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, जो भी है इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। समझ रही है? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 में क्या देता, म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन देके प्रोबेबिलिटीज निकालना रहता। समझ गए? सेकंड टाइप में क्या देता, प्रोबेबिलिटीज देता, उसे एरिया प्लॉट करना रहता। उसके बाद म्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन पूछता। रिवर्स, फर्स्ट टाइप का रिवर्स वो है आपका टाइप 2। टाइप 3 में क्या है, टोटल रेंज ये सब निकालो बोलता। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वाला, वो इंपॉर्टेंट है। ये 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। समझ गए? ठीक है। तो जो जो टाइप 1 जिसका वीक है, टाइप 1, टाइप 2 भी नहीं आता करने, टाइप 3 भी नहीं आता, इसलिए टाइप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक वर्ड को एक एक से इसको पकड़ के समझना है कि उसका फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है ना? जैसा कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक मेन फॉर्मूला रहता। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता फॉर्मूला, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये रहता फॉर्मूला। एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, ओके। एक्स जो भी दिया इसमें वो है। म्यू क्या है, मीन है। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये दो फिक्स है। ये क्या है भाई, मीन है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। म्यू क्या, एक्स क्या है, एक्स नंबर ऑफ सक्सेस बोल लो, या आपका रैंडम वेरिएबल वो है। समझ गए? मेन फॉर्मूला ये है। तो चलो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो जब भी ये टाइप क्वेश्चन करा रहे, आप पैटर्न ऑब्जर्व नहीं करना, वाई एंड हाउ लगा के एक एक स्टेप कैसा कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो देखना है। ठीक है ना? चलिए, फॉर ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएट क्या दिया बोलो, सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन में गिवन डेटा, गिवन डेटा। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मेंशन कर देता एग्जाम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बोल के, वहाँ बोल दिया देखो, फॉर ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएट। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा है, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, टाइप 1 है। गिवन डेटा, मीन क्या दिया बोलो, म्यू क्या दिया 1, स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज 3। समझ गए? ये 2 दे दिया। अब चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकालो बोलो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.43 लेस देन और इक्वल टू 6.19। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3.43 लेस देन 6.19 ये निकालना है। ठीक है? चलो, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या है, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ओके, लेट x इक्वल टू, लेट x इक्वल टू बोलो, x इक्वल टू क्या 3.43, x इक्वल टू 3.43, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको z1 निकलता। z1 इक्वल्स टू 3.43 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा क्या है 3 है। 3.43 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। फास्ट कैल्सी में सॉल्व करो इसको और बोलो इसकी वैल्यू क्या है। (0.81) z1 इक्वल्स टू 0.81, z1 आ गया। अब लेट x इक्वल टू क्या लेते, 6.19 लेते। अब z x इक्वल टू 6.19, तो यहाँ पे क्या निकलना है, z2 इक्वल्स टू 6.19 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा क्या है 3 है। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलती है आपकी, z2 निकलता 1.7 एंड 3। क्लियर है? z1 z2 निकल गया। तो देखो टाइप 1 में क्या रहता, सबसे पहला स्टेप में म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया, हम क्या निकालते हैं, z1 z2 निकालते। निकाल के ये हार्ट है, किसका हार्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या है भाई, हार्ट
एरिया, ये एरियाज निकालना, समझ गए टाइप 1 में। तो एरिया का ऐसा प्लॉट करते, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रहता मालूम, यूजुअली एक घंटा रहता, घंटा देखे ऐसा रहता, समझ गए, बेल कर्व बोलते इसको, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत यूज़ होता। ये घंटे का थोड़ी बात कर लेंगे, घंटे के बारे में। देखो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस रहता, मतलब इसको ऐसा लपेट सकते आप, समझ रहे, ऐसा फोल्ड करो, सिमेट्रिक रहता। अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक नहीं रहता, अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक रहता। इसका मतलब ये है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब क्या है, ये कितनी प्रोबेबिलिटी रहती, टोटल 1 है, ये कितनी रहती, हाफ, मतलब 0.5। ये देखो प्लस इन्फाइनाइट तक जाता, ये माइनस इन्फाइनाइट तक जाता, ये दोनों टच भी नहीं होते माइनस इन्फाइनाइट तक, असिम्पटोट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जाते जाते ऐसा, ठीक है, ऐसा टच नहीं होते एक दूसरे को, ये भी टच नहीं होते, समझ गए। स्पेस एप्लीकेशंस के अगर से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करना है, टरबाइन ब्लेड्स वगैरह, तो ये एक्यूरेट रखते हैं, ऐसा जितना करीब रहा उतना क्या रहता, प्रिसाइज रहता, दूर गया एक्यूरेट रहता, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये सब छोड़ के सिर्फ एक काम करना है, दैट इज़ क्या, बोलो बोलो, वो प्लॉट करना है, क्या, Z1 Z2 प्लॉट करना है। अब बोलो, ये मीन की लाइन है, मीन 0, ठीक है, Z1 क्या है, 0.81 है, राइट हैंड साइड रहता है या लेफ्ट हैंड साइड रहता, राइट हैंड साइड रहता, रैंडमली स्केल लेके 0. ऐसा नहीं, रैंडमली एक लाइन ड्रॉ करो ऐसा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, 0.81 है, ठीक है, ये Z इक्वल्स टू 0.81 प्लॉट हो गया। Z2 यहाँ रहता, यहाँ रहता, राइट हैंड साइड रहता, इसके राइट हैंड साइड रहता, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड रहता। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3.43 लेस देन 6.19 बोला, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, किन दोनों के बीच का, Z1 और Z2 के बीच का। Z2 क्या है, 1.73 है, इन दोनों के बीच का ये एरिया निकालना है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में है ना, बड़ा डायग्राम डाल के आओ, बच्चे है ना ऐसा छोटा डायग्राम ऐसा डाल के आते हैं, समझ गए। तो अच्छा बड़ा डायग्राम डालो और एरिया हैच करो, ये एरिया के ही मार्क्स है। तो देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो क्या है, 3.43, x ग्रेटर देन 3.43 लेस देन 6.19, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ Z2। एरिया ऑफ Z2 मतलब क्या, ये टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ Z1, ये समझो, ठीक है। यहीं पे बहुत सारे बच्चों को है ना कन्फ्यूजन होता, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में क्या है, देखो जब आप एरिया ऑफ Z2 मतलब ये टोटल एरिया मिलता आपको, एरिया ऑफ Z1 बोले तो कैसा मिलता, ये एरिया मिलता, इन दोनों के बीच का एरिया होना है ना। तो मैं क्या करूँ, एरिया ऑफ Z2 माइनस एरिया ऑफ Z1, देखो क्या मिलता, ये मिलता, Z2 माइनस Z1 के ये दोनों के बीच का एरिया मिलता, समझ गए, क्लियर है। माइनस लिए एरिया ऑफ Z2 माइनस एरिया ऑफ Z1, देखो ये मिलता, समझ गए। तो प्लस कब लेते, देखो प्लस कब लेते, सपोज फॉर एग्जांपल ये माइनस 0.81 रहता, यहाँ पे रहता, अब 1.73 कहाँ पे रहता, यहाँ पे रहता। अब एरिया ऑफ Z2 ये एरिया ऑफ Z1 ये एरिया, अब दोनों को ऐड करते सबट्रैक्ट करते, ऐड करते, तो ऐड क्यों करते, दोनों के बीच का एरिया निकालना है, समझ रहे। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक में, दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो कब ऐड करना है, कब सबट्रैक्ट करना है, कब 1 माइनस करना है, ये सब मालूम रहना आपको इसमें, पर्टिकुलर ये टॉपिक में, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, एरिया ऑफ Z2। तो लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है इसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा दिखता हो। सबसे पहले आपको कितने टेबल्स लेके जाना रहता है एग्जाम में, 4 टेबल्स, कौन से, TF चाई स्क्वायर्ड और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। देखो ये कुछ ऐसा रहता, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, राइट। तो एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालने के लिए यूज होता टेबल, एरिया ऑफ Z2, एरिया ऑफ Z2 क्या है, Z2 की वैल्यू क्या है 1.73,
तो देखो 1.73 पे एरिया निकालना है, कैसा निकालते हैं हम, ये 0.1 0.2 ये है, 1.7 पे आ जाओ सीधा सीधा, 1.7 पे आ गए, इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। देखो 1.7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, बाकी का डेसिमल पॉइंट्स के आगे 1.7 यहाँ पे देख रहे हम, इसके बाद का जो है कहाँ पे देख रहे, यहाँ पे देख रहे, 1.72 होना है, 012 1.72, ठीक है, जहाँ पे ओवरलैप हो रहे वो है आपकी एरिया 0.4573, 0.4573, 1.73 है, अच्छा ओके 1.73 है बोले, ठीक है चलो 1.7 यहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 0.4582, समझ गए, ये एरिया निकालना है। चलो तो क्या आया ये 0.4582 माइनस एरिया ऑफ Z1 दैट इज 0.81 पे देखना है, 0.8 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ठीक है, ओवरलैप करो 0.29 2910 0.2910, दैट्स इट, इसका आंसर बोलो फास्ट, जीरो पॉइंट 72, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, प्रोबेबिलिटी 0.16 एंड 72, दैट्स इट, हो गया, ऐसे सॉल्व करना है इसको, समझ गए। तो लास्ट में बॉक्स बना के दे दो। अब इसको वेरीफाई करने का एक मेथड ये है कि प्रोबेबिलिटी है ना 1 से कम नहीं रहना, मतलब 1 से बढ़ के नहीं रहना है प्रोबेबिलिटी, और नेगेटिव नहीं रह सकती प्रोबेबिलिटी, समझ गए क्या बोल रहे, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो ये देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है मालूम, ये एरिया में, एरिया है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, आपको क्लियरली समझ में आता और चीज़ क्या है, ठीक है, थोड़े 2-3 क्वेश्चंस ले लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इसमें क्या हो सकता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बोलो, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.43 x ग्रेटर देन -1.43 लेस देन और इक्वल टू 6.19, बिल्डर यहाँ देखो क्या करना है बोलो फर्स्ट स्टेप में, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, फॉर्मूला लिख लिए, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिख लिए, अब बोलो, देखो क्या है, हाँ बोलो जी, देखो क्या है मालूम, कभी भी ये पढ़ा दिए ना क्वेश्चन, आप क्या करना, फ्रेमवर्क उसका देख लेना, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, तो मैथ्स आसान होता, समझ, कर लेके जाने की बात नहीं है, बचपन से कर लेते गए, लेकिन यहाँ पे समझना है, तो क्या करना है, सबसे पहले बोलने आना कम से कम, x की वैल्यूज 3.43 ले लेना एक बार, Z1 निकलता, 6.19 ले लेना, Z2 निकलता, एरिया प्लॉट करके देखना, माइनस करना है, प्लस करना है, या 1 माइनस करना है, क्या करना है, प्लॉट करने के बाद यहाँ पे मालूम हुआ हमको माइनस करना है, ठीक है, उसके बाद यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एरियाज निकाल लेके जो भी करना है माइनस प्लस करना है वो कर लेगा, हो गया, यही है फ्रेमवर्क, समझ गए। तो अब करने की बात आती, अब करने की कोशिश करना पेन लेके, समझ रहे, तो बोलो व्हेन x इक्वल्स टू क्या -1.43 Z1 इक्वल्स टू -1.43 -1/3, Z1 निकालो फास्ट,
माइनस, देखो कैल्सी यूज़ करने नहीं आ रहा तो फिर मसला है बहुत, समझ गए। कैल्सी यूज़ करने नहीं आया, बेकार, ख़त्म, जिंदगी ख़त्म है वहाँ पे। ठीक है, Z2 बोलो 1.7273। तो Z1 Z2 निकल गया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सीधा सीधा क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, नॉर्मल घंटे का ग्राफ ड्रॉ करना है, घंटा ड्रॉ करना है। ठीक है, अब -1 पॉइंट इकड़ा, ठीक है, यहाँ पे लिख लो Z1 इक्वल्स टू 0.81, उसके बाद 1.73, Z2 इक्वल्स टू 1.73, एरिया ऑफ Z2 ये आता, एरिया ऑफ Z1 ये आता, दोनों के बीच का एरिया निकालना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल, समझ जाओ। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन -1.43, that is equals to less than 6.19 equals to area of Z2 प्लस एरिया ऑफ Z1। हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एरिया ऑफ Z2 निकालना है, एरिया ऑफ दोनों के बीच का एरिया निकालना है। जब से चीखा मारो ना जी, दोनों के बीच का एरिया बोलो। एरिया ऑफ Z2 क्या है, वो Z2 का एरिया नहीं होता, वो एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकलता। ठीक है, एरिया ऑफ Z2 ये है, एरिया ऑफ Z1 ये है। ठीक है, अब रट्टा मार लो तुम, नया क्वेश्चन नहीं कर सकते। एरिया ऑफ Z2 ये है। देखो कभी भी हम वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एरिया जो निकाल रहे हैं वो एरिया मीन को लग के निकलता, ये एरिया नहीं निकाल सकते हम। ये एरिया निकालने की एक ट्रिक है, आगे क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखेंगे हम। ये एरिया निकलता जस्ट एरिया ऑफ 1 पॉइंट, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल रहे हैं ना 1.73 का एरिया, वो ये एरिया है, ये हैच पोर्शन है। चलो हो गया। अब एरिया ऑफ Z2 निकालना है, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ Z2 निकाल ले सकते ना, क्या निकाले थे हम, 1.73 का एरिया क्या था लास्ट टाइम, 0.4582 0.4582 प्लस एरिया ऑफ Z1, Z1 क्या है, Z1 क्या है, अरे बोलो भाई Z1 क्या है, Z1 क्या है, माइनस 0 पॉइंट क्या है, 0.81 है ना। अब मेरे को ये बोलो, माइनस का यहाँ पे प्लस का है, माइनस का टेबल दूसरा रहता क्या, आपका क्या है, -0.81 है, -0.81 है, वो कैसा निकालना, वो कौन से साइड से, ये साइड से, ये यहाँ देखना है। तुम ऐसा बोल रहे, सीधा हाथ यूज करना, डाउन हाथ यूज करना। एग्जैक्टली सिमेट्रिक रहते हैं। ठीक है, अब देखो दो ऐसा लपट के यहाँ पे एक लेजर डालो, तो यहाँ पे यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है 0.81 का सेम रहता ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो ज़रूरी नहीं है इसका रहना टेबल। प्लस 0.81 की वैल्यू माइनस 0.81 का एरिया सेम रहता, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, समझ रहे हैं। तो एरिया ऑफ, वही बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ -Z1 दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ Z1, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, तो एरिया निकालने में कंफ्यूजन नहीं होता। 0.8 और 0.2910 0.2910 दैट इज इक्वल्स टू 0.7492, दैट्स इट, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए, क्लियर है। तो फिर से देख लो, फ्रेमवर्क पे फोकस करो भाई,
रट्टा नको मारो चीज़ों को, अच्छे से देखो। 3 स्टेप्स रहते हैं इसमें। सबसे पहले Z1 Z2 निकाल लेना रहता हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट्स ले लेना, ये x1 x2 ऐसा ले लेके Z1 Z2 निकाल लो। फिर उसके बाद एरिया प्लॉट करो, सुकून सबर से प्लॉट करो। हमको क्या करना है देख लेना, इनइक्वालिटी को देख के समझ जाना है। x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का एरिया निकाल रहे हैं, ये 2 लाइन्स के बीच का एरिया निकाल रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमको माइनस करना है प्लस करना है देख लेना। अगर से ये क्वेश्चन में माइनस करते तो प्लस करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकलता था, समझे। तो इसमें माइनस करे, कई को करे, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना था। एरिया ऑफ Z2 माइनस एरिया ऑफ Z1, देखो ये एरिया मिलता, समझ गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें हम, यहाँ पे माइनस आया था इसलिए मीन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में मारे, दोनों के बीच का एरिया निकाले, 0.7492 आ गया आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1।